जीएसटी पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा है। आजकल हर न्यूज़पेपर और न्यूज चैनलों पर जीएसटी बिल को लेकर खबर होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीएसटी बिल से जुड़े सभी सवालों के जवाब। आगे की स्लाइड्स में जानिए क्या है जीएसटी बिल और इसके पास हो जाने के बाद कितनी बदलेगी आपकी जिंदगी। किसी भी सामान और सेवा पर आपको टैक्स देना होता है। हर सामान और सेवा पर आपको अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देना होता है। जीएसटी लागू हो जाने के बाद पूरे देश में एक समान टैक्स लगेगा। अभी पूरे देश में सामान बनने और उसके वितरण की प्रक्रिया अलग अलग है, जिसके कारण पूरे देश में आपको अलग अलग टैक्स देना पड़ता है। राज्य और केंद्र सरकारें अभी वस्तुओं पर अलग अलग तरह से टैक्स लगाती हैं। केंद्र सरकार इनकम, सर्विस, सेंट्रल, सेल्स, एक्साइज ड्यूटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाती है। राज्य सरकारें वैट, एक्साइज, प्रॉपर्टी एंट्री और एग्रीकल्चर टैक्स वसूलती है। राज्य सरकार द्वारा वसूले गए टैक्स से सामानों पर टैक्स बढ़ता है, जिसके कारण अलग अलग जगह कीमतें बदल जाती हैं। भारत दोहरे जीएसटी को लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत सेंट्रल जीएसटी को सीजीएसटी और राज्य जीएसटी को एसजीएसटी कहा जाएगा। जीएसटी को लागू करने में सबसे बड़ी रुकावट देश के सभी राज्यों के बीच तालमेल बिठाने की है। केंद्र और राज्य समान टैक्स दर पर तो लगभग सहमति बना चुके हैं, लेकिन राज्यों के बीच होने वाले व्यापारिक सौदे की दरों, प्रशासनिक दक्षता और बुनियादी ढांचे की तैयारियों को लेकर सहमति बनने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी के आ जाने के बाद से मल्टी स्टोरेज टैक्स दरों के आसान होने की समस्या खत्म हो जाएगी। जीएसटी सिस्टम के तहत टैक्स के 3 स्टेज होंगे। सेंट्रल स्टेट टैक्स जो सप्लाई पर लगने वाला टैक्स होगा, और तीसरा होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी जो राज्यों के बीच होने वाले सौदों पर आधारित होगा। इससे व्यापारियों और उद्योगपतियों को अपना लेखा जोखा रखने में और सरकार को पारदर्शी व्यवस्था बहाल करने में आसानी होगी। जीएसटी का लक्ष्य सप्लाई की दिक्कतों को खत्म करना और पूरे देश में अलग अलग राज्यों की टैक्स तंत्र से होने वाली दिक्कतों खत्म कर एक पारदर्शी सिस्टम बनाना है, जिससे कि हमें सामान की बिक्री और अदला बदली या किराए को तय करने में कोई परेशानी न हो। पूरे देश में एक जीएसटी दर का फैसला हाल ही में बनी जीएसटी काउंसिल करेगी। जीएसटी बिल को यूपीए सरकार ने 2006 में लोकसभा में पास करवाया था। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 122nd अमेंडमेंट विधेयक को लोकसभा में भी मंजूरी दी जा चुकी है। जीएसटी जैसे जरूरी बिल को राज्यसभा में अभी तक विपक्षी दलों के विरोध के कारण पास नहीं कराया जा सका है। एनडीए सरकार को उम्मीद है कि इस मानसून सत्र में इस महत्वपूर्ण बिल को पास करा लिया जाएगा। सरकार चाहती है कि इस बिल को 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया जाए। केंद्र सरकार जीएसटी बिल को पास कराने में सफल हो जाती है तो केंद्र की मोदी सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया को भी काफी फायदा होगा।